जय जय श्री राधे भक्तों। आज हम कुछ संस्मरण स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के कुछ उन पर चर्चा करेंगे, जो उनके कुछ भक्तों ने प्रकाशित एक पुस्तक तरुतले में अपने बताए हैं। अनंत के प्रतिरूप। मानव सेवा संघ वृंदावन आश्रम की स्थापना स्वामी जी के द्वारा की हुई थी। वे स्वयं आश्रम की भूमि में नहीं रहेंगे एवं आश्रम का अन्न, जल, दूध आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, यह उनका नियम था। भगत जनों ने जब यह देखा कि अन्यत्र रहकर श्री महाराज जी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तब संत कुटी का निर्माण विशेष तौर पर उनके लिए किया गया और उनसे प्रार्थना की गई कि वे अब इस कुटी में रहना स्वीकार कर लें। करुणा पूरित संत ने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करके वर्ष 1968 के आसपास संत कुटी में निवास करना प्रारंभ किया। संत का संत कुटी में निवास होते ही आश्रम में नया उत्साह एवं आनंद व्याप्त हो गया। सबका आकर्षण का केंद्र संत महाराज जी जब भी बाहर की यात्रा करके वृंदावन आते, उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती तो सभी आश्रमवासी संत कुटी की ओर दौड़ पड़ते। अब सोचती हूँ तो स्पष्ट दिखता है कि उनमें थी अनंत की प्रियता, अनंत का माधुर्य, अनंत की उदारता, अनंत की करुणा। सब कुछ था उनमें, सचमुच में अनंत के प्रतिरूप थे। ये भाव कुमारी गंगा डागा जी के हैं, जो उनकी जो भगत थी, आश्रम में रहते थे। अब एक भाव और सुनिए, जो कि 20वीं सदी में विश्व में कई दार्शनिक सिद्ध साधक हुए। उनमें एक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज थे और एक थे जय कृष्णमूर्ति जी। दोनों ही अपने अपने मार्गों से आध्यात्मिक उत्तुंगता पर पहुँचे थे। कुछ जिज्ञासु दोनों से प्रभावित थे। उनमें से कुछ के मन में यह विचार आया कि दोनों की भेंट कराई जाए। कुछ ने सोचा कि इसका परिणाम संत कबीर व संत फरीद के मिलन पर मौन संवाद के रूप जैसा होगा। आपका विचार था कि ऐसी बैठक से आध्यात्मिक फूलों की झड़ी लग जाएगी। भाग्यवश दोनों का सम्मिलन हुआ, अद्भुत घटना घटी। शरणानंद जी ने चर्चा शुरू की। कहा, कृष्णमूर्ति जी, आप हर वस्तु का निषेध करते हैं, तो फिर क्या अभाव की सत्ता भी स्वीकार करते हैं? कृष्णमूर्ति जी ने तपाक से कहा, नहीं नहीं, लाइफ है, लाइफ जीवन है। स्वामी जी ने पूछा, जिसे आप जीवन कहते हैं उसे मैं परमात्मा कहूँ तो आपको कुछ आपत्ति है? कृष्णमूर्ति जी मौन हो गए। लगता है यह उनकी प्रोक्ष स्वीकृति थी, क्योंकि कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। शॉर्टकट के नाम से किसी भक्त का भाव है, स्वामी जी ने बताया है। अब अंतिम पाठ जो मिला वह भी सुन लीजिए। पूज्य महाराज जी ने शरीर छोड़ा 25 दिसंबर 1974 क्रिसमस डे को। उससे 20-25 दिन पहले मैं भरतपुर से वृंदावन दर्शन को गया था। भगत जी के साथ जाता ही रहता था बीमारी का हाल चाल लेने। स्वामी जी और पापा तख्त के पास बैठे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। चरण स्पर्श किया तो महाराज जी बोले, कौन है? मैंने कहा, महाराज जी मैं भगत जी के साथ आया हूँ। अच्छा पूछो, क्या प्रश्न है? महाराज जी, आपका शरीर बीमार है, ऐसे में क्या पूछूं? तो बोले, अरे शरीर तो शरारत करता ही रहता है, तुम अपना काम बना लो। मैं उन दिनों सत्संग में जाता तो मेरा एक ही प्रश्न रहता था कि शर्ट कट चाहिए। उस समय भी वही याद आ गया। मैंने कहा, महाराज जी मंजिल दूर है, कोई ऐसा शॉर्टकट बताइए जो कल से प्रारंभ कर सकूं। स्वामी जी एकदम बोल उठे, किसी का बुरा मत चाहो, समझ में आया? मैंने कहा, हाँ महाराज। वे आगे बोले, किसी के साथ कभी कोई बुराई मत करो, ये बातें नोट कर लो और कल से शुरू नहीं करना, अभी से करना है। आज यह संस्मरण लिखते समय मन भारी हो गया। महाराज जी तो क्या थे, क्या बताऊं, बल्कि अब तो मैं ये कहता हूँ कि वे क्या नहीं थे। ये भी उनके किसी भक्त का भाव है। बहुत ही दिल को छूने वाले भाव हैं स्वामी शरणानंद जी महाराज के। आशा है आप इससे ज़रूर लाभ लेंगे। एक भाव और है। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तब की बात है, स्वामी जी के साथ बातें हो रही थी। प्रसंगवश स्वामी जी ने फरमाया कि बाबूजी, देश का नेता वर्ग जब मिनिस्टर बन गया तब देश का नेतृत्व कौन करेगा? राजेंद्र बाबू ने कहा, महाराज
आप जिस स्तर की चर्चा करते हैं उस स्तर की भावना और चरित्र वाले व्यक्ति देश में कहाँ मिलेंगे। स्वामी जी ने तत्काल कहा, दो तो। उत्तर सुनकर राजेंद्र बाबू निरुत्तर हो गए और वातावरण में हंसी की लहर फैल गई। ऐसे भाव थे महाराज जी के। ठोकर तगड़ी नहीं लगी, कुछ के नाम से भाव है। नए नए साधु बने एक युवा सन्यासी स्वामी जी से बातें कर रहे थे और अपने परिचय के रूप में उन्होंने स्वामी जी से कहा, महाराज मैं 10 लाख पर ठोकर मार कर आया हूँ। पुराने समय की बात है, उस समय 10 लाख की भी बहुत ज़्यादा कीमत रहती थी। स्वामी जी तपाक से बोले, यार ठोकर तगड़ी नहीं लगी, नहीं तो 10 लाख की याद भी नहीं आती। युवा सन्यासी निरुत्तर हो गए। यह आज का यह एपिसोड 3 यहीं पर विराम देते हैं। आशा है इन भावों से आप अपना लाभ उठाएंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे ये संतों का भाव प्रसादी और लोगों तक भी बढ़ती जाए और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। जय जय श्री राधे।